और एक बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 3 लड़कों पर लगा है। महापाप के इस आरोप में पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में नाबालिग से गैंगरेप। पीड़िता को घर से जबरन उठाने का आरोप। बाग में दरिंदगी, गंभीर हालत में मिली लड़की। शाहजहांपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने गांव के ही 3 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को गांव के ही 3 युवक घर से उठा ले गए और बाग में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पास में ही पीड़िता की मां खेत की रखवाली कर रही थी। किशोरी के चिल्लाने पर मां वहां पहुंची। इसके बाद तीनों लड़के भाग गए। युवकों की दरिंदगी के बाद किशोरी की हालत बिगड़ गई। किशोरी अभी अस्पताल में भर्ती है। और बदना फिर उठा लगे तो हमने इसको पकड़ लिया तो ये भाग गए लोग। कौन लोग थे? क्या नाम? सोने और प्रमोद और बीरभान। बिटिया गर्भवती हो गई? हाँ, गर्भवती हो गई। फिर आदमी का इसका हाँ सफाई हो गई इसकी। परिजनों की माने तो ये कोई पहली बार नहीं था। आरोपियों ने इससे पहले भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। गैंगरेप से पीड़ित लड़की गर्भवती हो गई थी, जिसका मेडिकल कॉलेज में गर्भपात कराया गया है। लोक लाज के चलते परिवार ने इस बात को छुपा लिया था। उसको गर्भवती रह गई और प्रमोद सोने बीरभान। हाँ, उसको गर्भवती रह गई। गर्भवती भी हो गई क्या? हाँ, गर्भवती भी हो गई। कितने दिन पहले उठा ले गए थे? पहले उठा लेंगे तो 2 महीने हो गए थे। मामला थाना जलालाबाद इलाके का है। गांव के ही 3 लड़के बीरभान, प्रमोद और सोने नाम के आरोपी पीड़िता को दबोच कर ले गए थे। बीते 2 महीने पहले पीड़िता के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के बाद शिकायत नहीं होने से आरोपियों का मन और बढ़ गया। इसीलिए एक बार फिर से वो अपनी गंदी हरकत को अंजाम देने के लिए लड़की के साथ फिर से जबरदस्ती की। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना जलालाबाद पर एक युवती के साथ 3 अभियुक्तों द्वारा यौन दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। 3 अभियुक्त हैं इसमें। इन तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो आरोपी पुलिस हिरासत में है। कानून उनकी गंदी हरकतों का हिसाब कर रही है। पीड़िता की भी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। और खबर झांसी से लेते हैं, जहां पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक शख्स से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। वो बैंक में 7 लाख से अधिक रुपए जमा करने आया था। कार से उतरने के बाद जैसे ही चंद कदम की दूरी पर चलकर बैंक के सामने पहुंचा, तभी 2 बदमाशों ने 7,20,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई है। क्या गाड़ी से उतरे, बस 2 लोग आए, डीलक्स गाड़ी से बैग छीन के ले गए। कितना पैसा था उसमें? 7,20,000। कहाँ जमा करना था? एक्सिस बैंक में। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? ये अभी घटना है, 5 मिनट पहले की। 5-10 मिनट पहले की। कानपुर में जेएमसी थाना के प्रभारी निरीक्षक पर मुख्य आरक्षी ने हमला बोल दिया। आरोप के मुताबिक उसने अभद्रता और हाथापाई की, जिससे प्रभारी निरीक्षक को चोट आई। पुलिस वाले के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। थाने के अंदर मारपीट और अनुशासनहीनता के बड़े प्रकरण की जानकारी सेंट्रल स्टेशन के सहायक सुरक्षा आयुक्त AK राय को भी दी गई। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर रेलवे के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आरपीएफ के जीएमसी में एक ऐसा अनुशासनहीनता का मामला सामने आया जिसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए। दरअसल ये पूरा मामला जीएमसी के इस पोस्ट का, जहां इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है। आप देख सकते हैं ये वो प्रभारी निरीक्षक का कक्ष है जो अभी इस वक्त बंद है, क्योंकि यहीं एक सिपाही ने अपने सीनियर प्रभारी निरीक्षक से, सुरुचि शर्मा जिनका नाम इस पर मेंशन, उनसे अभद्रता की और उनके साथ
यहाँ तक कि हाथापाई की, जिसमें उसको चोटें भी आई हैं। अब उसके बाद ये मामला पूरा अधिकारियों के संज्ञान में आया। अधिकारियों ने इसकी जांच कराई और जांच में हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए। इस वक्त देखिए हम लोग यहीं खड़े हैं, कक्ष बंद है, पूरा अंदर से बंद किया गया है और अधिकारी कोई भी कुछ कहने से बचते नजर आए। अगर स्टाफ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के ये सब पूरा स्टाफ यहाँ बैठा है। इस प्रकरण के बाद से कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस में अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए कोई भी कर्मी कुछ भी इस प्रकरण को नहीं करा है। हालांकि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए, जो इनके सेफ्टी के कमिश्नर हैं उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए और 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। और जिस प्रकार से ये प्रकरण हुआ है उसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दी है। अब जब ये जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा वास्तविकता ठीक है, मगर इन सब के बीच कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आ रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर मेरठ से, जहां पर पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने के बाद पत्नी जीजा के साथ फरार हो गई और साथ ही अपने 16 महीने के बच्चे को अपने साथ ले गई। अब पति और उसकी बहन दोनों पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। पति ने करवाई करवा चौथ की शॉपिंग, लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट। सामान लेकर जीजा के साथ फरार हो गई पत्नी। यह मामला है मेरठ जिले का, जहां पति पत्नी के रिलेशन में दगाबाजी की बात सामने आई है। पुलिस के पास पहुंचे शख्स का आरोप है कि उसकी पत्नी जीजा के साथ फरार हो गई है और साथ में बच्चे को भी ले गई है। दरअसल जानी थाना इलाके के 16 गांव के रहने वाले अशोक कुमार की शादी साल 2019 में गंगानगर थाना के अमेड़ा आदिपुर गांव के रहने वाली प्रिया के साथ हुई थी। दोनों का एक 18 महीने का बेटा भी है। अशोक के घर पर फाजिलपुर कस्बे के रहने वाले उसके बहनोई राहुल का काफी आना जाना था। अशोक ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में भी राहुल घर पर आता था। पीड़ित का कहना है कि राहुल ने मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने वश में कर लिया था। वहीं राहुल ने अपनी पत्नी को काफी समझाया और राहुल को अपने घर आने से भी रोका था, लेकिन पत्नी नहीं मानी और अब करवा चौथ से पहले पति अपनी ही पत्नी की मौत के लिए व्रत रखने की बात कह रहा है। अभी तक तो मैं रखता था जी पूरा दिवस, पर आगे से मेरे लाख दी वो मर चुकी है बिल्कुल। कल व्रत रखोगे? नहीं जी बिल्कुल, मेरे लाख तो देखो जो मर चुकी है बिल्कुल। कल उसकी मौत के लिए व्रत रखोगे? हाँ जी, इसकी मौत के लाख बिल्कुल कल बस रखूंगा। मेरा बच्चा मुझे दिला दो बस। युवक ने थाने में तहरीर देकर गुहार लगाई है। पीड़ित पति ने शिकायत में कहा है कि उसका बहनोई उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया। पीड़ित ने ससुराल में पता लगाने की कोशिश की तो वहां भी कुछ मालूम नहीं चला। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पति को आशंका है कि पत्नी का जीजा उसे किसी गलत काम में लगा सकता है। पति का कहना है कि 27 अक्टूबर को वो काम पर गया हुआ था। इसी दौरान उसका बहनोई राहुल घर पर आया और पत्नी को बहला फुसलाकर बच्चे सहित अपने साथ लेकर चला गया। वहीं पत्नी घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और लगभग 15,000 कैश अपने साथ ले गई। ये थाना जानी क्षेत्र के सिसोला गांव में एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को उसका बहनोई बहला फुसला कर ले गया है। ये प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अशोक ने फोन पर अपने ससुराल में पत्नी के बारे में पता किया, लेकिन उसे वहां भी पत्नी का कोई पता नहीं चला। अब अशोक को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। जानकारी में यह भी सामने आया कि राहुल एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने मामले में पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। करवा चौथ के मौके पर जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रख रही हैं, वहीं मेरठ की एक महिला ऐसी भी है जिसने पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग की और अपने जीजा संग फरार हो गई। अब पति अपनी पत्नी की बरामदगी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस के सामने गुहार लगा रहा है कि साहब मेरी पत्नी मुझे दिलवा दो। कैमरामैन शिव सुतन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।